मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। अरे वाह, बिल्कुल सही बात कही आपने। जी हाँ, और इसी जोश और हौसले के साथ मैं आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल BST रैंकर जोन पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से भी नमस्कार। आज की ये लाइव क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। बिल्कुल सर। दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़ा मिशन शुरू करने जा रहे हैं। आज से लेकर आपकी BST परीक्षा आने तक इस चैनल पर हमेशा PYQs यानी पिछले वर्षों के प्रश्नों की डिटेल सॉल्यूशन के साथ क्लासेस ली जाएंगी। हाँ, और ये कोई ऐसी वैसी क्लासेस नहीं होंगी। हम हर एक प्रश्न की गहराई में जाएंगे। सही कहा आपने। तो विद्यार्थियों, क्या आप लोग इस महा सीरीज के लिए तैयार और इंटरेस्टेड हैं? अगर हाँ, तो अभी फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस लिखकर जरूर बताएं। आपके कमेंट्स ही हमारी ऊर्जा हैं। और दोस्तों, हम आपसे एक बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं यहाँ। 2008 से लेकर अभी तक BSTC के जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, उन सभी पेपर्स का डिटेल सोल्यूशन हम आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने सिर्फ इन क्लासेस को भी ध्यान से देख लिया तो 600 में से 450 नंबर तो आप आसानी से ला सकते हैं। ये हमारी गारंटी है। बिल्कुल, और ये सब हम सिर्फ और सिर्फ आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपके माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी तैयारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इस ऊर्जा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 सबसे महत्वपूर्ण सवालों का विश्लेषण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर 150 तक। सर, शुरू करें? जी बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 141। ध्यान से सुनिएगा। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। अब इसके 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, बच्चों में आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक चिंतन के विकास को। ऑप्शन बी, समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने को। ऑप्शन सी, धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने हेतु प्रयास करने को। या फिर ऑप्शन डी, बच्चों में श्रेष्ठ अध्ययन आदतों के विकास को। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। A, B, C या D। दिमाग लगाइए थोड़ा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए, बच्चे आंसर दे रहे हैं और याद रखना, शिक्षक का मूल उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो सर अब आप बताइए, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बच्चों में आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक चिंतन के विकास को। अच्छा, यानी सिलेबस पूरा करना सबसे जरूरी नहीं है। देखिए, समय पर सिलेबस पूरा करना जरूरी है, पर वो सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं हो सकती। एक आदर्श शिक्षक की पहली प्राथमिकता होती है बच्चे को खुद सोचने के काबिल बनाना। मतलब रोट लर्निंग से बचाना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। असल शिक्षा वो है जो बच्चे को वैज्ञानिक चिंतन दे, मतलब वो हर चीज के पीछे का लॉजिक ढूंढे। और आलोचनात्मक चिंतन का मतलब है कि वो सही और गलत के बीच का फैसला खुद कर सके। सिर्फ किताबी ज्ञान रटाना हमारा उद्देश्य नहीं है। क्या बात है, बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया आपने। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए, इस सोचने की क्षमता के बाद अब बात करते हैं कि बच्चे नई चीजें कैसे सीखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142। प्रश्न है, नई गतिविधियों और उत्पादक कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक ऑप्शन ए, गलतियों के प्रति सहनशील नहीं होता। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के लिए अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करता है। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देता है। या ऑप्शन डी, कोई भी सहयोग नहीं देता। ये तो सीधा सीधा बल मनोविज्ञान से जुड़ा है। तो विद्यार्थियों, अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? फिर से 10 सेकंड है आपके पास। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट में टाइप कीजिए दोस्तों। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही पकड़ पाते हैं। फटाफट लिखिए। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिकल सोच के जवाब दीजिएगा दोस्तों। चलिए सर, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देता है। तो मतलब बच्चों को आजादी देना बहुत जरूरी है। 100% जरूरी है। देखिए, जब तक बच्चों को आजादी और जिम्मेदारी नहीं मिलेगी ना, तो वो नई पहल करने से डरेंगे। वो कुछ नया ट्राई ही नहीं करेंगे। हाँ, उन्हें लगेगा कि कुछ गलत हो गया तो डांट पड़ेगी। एग्जैक्टली। अगर एक टीचर गलतियों पर तुरंत डांट देगा या सहनशील नहीं होगा, जैसा कि ऑप्शन ए में लिखा है, तो बच्चे की सारी क्रिएटिविटी वहीं खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्हें जिम्मेदारी के साथ स्वतंत्रता देना सबसे सही तरीका है। बहुत बढ़िया सर। दोस्तों, प्लीज अपने जवाब कमेंट करते रहिए ताकि हमें पता चले आप कितना एक्टिव है। अब देखिए, स्वतंत्रता देना जरूरी तो है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि क्लास में अनुशासनहीनता फैल जाए? बिल्कुल नहीं। आजादी का मतलब अनुशासन तोड़ना नहीं होता। सही कहा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो इसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 143। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए, छात्रों को वो करने दें जो उन्हें पसंद है। ऑप्शन बी, छात्रों के साथ सख्ती से पेश आएं। ऑप्शन सी, छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्याएं दें। या ऑप्शन डी, उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। ये बहुत ही ट्रिकी सवाल लग सकता है कुछ बच्चों को। हाँ, तो दोस्तों, अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा।
अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए और कमेंट बॉक्स में A, B, C या D जल्दी से लिख दीजिए। मैं आपका वेट कर रही हूँ, 10 सेकंड है आपके पास। अनुशासन का मतलब समझेंगे तो तुरंत जवाब मिल जाएगा। सर बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। विनम्रता और दृढ़ता, यानी पोलाइट भी और फर्म भी, ये दोनों एक साथ कैसे सर? देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट पूछा आपने। अगर टीचर बहुत ज्यादा सख्ती दिखाएगा, जैसा ऑप्शन बी में है, तो बच्चे बागी बन जाएंगे। वो डर के मारे चुप रहेंगे, सीखेंगे नहीं। और अगर पूरी छूट दे दी तो क्लास मछली बाजार बन जाएगी, राइट? बिल्कुल। इसीलिए बेस्ट टीचर वो है जो स्वभाव से तो विनम्र हो, बच्चों से प्यार से बात करे, लेकिन नियम और अनुशासन के मामले में दृढ़ हो, यानी फर्म हो। इस बैलेंस से ही क्लास में असली अनुशासन आता है। अरे वाह, कितने आसान शब्दों में आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनुशासन के साथ पढ़ाई तो हो गई दोस्तों, लेकिन अब ये कैसे पता चले कि बच्चे ने कितना सीखा है? हाँ, मूल्यांकन की बात करना तो सबसे जरूरी है। जी सर, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी का सही मूल्यांकन संभव है? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, ऑप्शन बी साल में 2 बार मूल्यांकन, ऑप्शन सी सतत मूल्यांकन या ऑप्शन डी रचनात्मक मूल्यांकन। ये बहुत मतलब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अपना आंसर कमेंट कीजिए, समय लीजिए, अपना 10 सेकंड का टाइमर समझ लीजिए दिमाग में चल रहा है, जल्दी से बताएं। हाँ, सभी को जवाब देना है, कोई भी खाली नहीं बैठेगा। ठीक है सर, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। साल के अंत वाला क्यों नहीं सर? क्योंकि देखिए, अगर हम साल के अंत में एक ही बार बड़ी परीक्षा लेंगे तो हमें बच्चे की असली क्षमता का कैसे पता चलेगा? हो सकता है उस दिन उसकी तबीयत खराब हो। हाँ, ये तो पॉसिबल है। तो फिर इसलिए सतत मूल्यांकन होता है, मतलब लगातार पढ़ाते हुए टेस्ट लेते रहना। इससे टीचर को लगातार फीडबैक मिलता रहता है कि बच्चे की कमजोरी कहाँ है और उसमें क्या सुधार करना है। बहुत बढ़िया, यानी बीमारी बढ़ने से पहले ही इलाज कर देना। एकदम सही एग्जाम्पल दिया आपने, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, एजुकेशन के इन बेहतरीन तरीकों की वकालत ना हमारे देश के महान विचारकों ने भी की है। ये जानकर आपको हैरानी होगी। तो चलिए इसी से जुड़ा अगला प्रश्न देखते हैं। जी, प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 145। महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए बुनियादी शिक्षा, ऑप्शन बी मॉन्टेसरी शिक्षा, ऑप्शन सी स्थानीय शिक्षा या ऑप्शन डी भारतीय शिक्षा। ये तो जनरल नॉलेज का भी एक बहुत अच्छा सवाल बन जाता है। हाँ, तो दोस्तों अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 10 सेकंड दे रही हूं मैं आपको, फटाफट अपना आंसर कमेंट कीजिए। गांधी जी ने कौन सी शिक्षा पद्धति दी थी? ए, बी, सी या डी? सभी कैंडिडेट्स अपना जवाब जरूर लिखें। सर आप रिवील कीजिए अब सही जवाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा, जी जिससे हम बेसिक एजुकेशन भी कहते हैं शायद। हाँ जी। महात्मा गांधी जी का ये दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे की बुनियादी नींव को मजबूत करे, यानी सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। तो और क्या शामिल था इसमें? उनका मानना था कि बच्चा स्वावलंबी बने, हाथ का काम सीखे, ताकि पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बेरोजगार न घूमे, बल्कि अपना गुजर बसर खुद कर सके। यही उनकी बुनियादी शिक्षा का मूल था। यानी स्किल डेवलपमेंट की बात वो उस जमाने में कर रहे थे। बहुत महान विचार। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये डिटेल सोल्यूशन कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। जी सर, देखिए एक शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं है, वो एक लीडर भी होता है अपनी क्लास का। तो एक शिक्षक का नेतृत्व यानी लीडरशिप कैसा होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 146 इसी पर है। किस प्रकार का नेतृत्व विद्यार्थियों के समुचित वृद्धि तथा विकास में बहुत अनुकूल और सहायक हो सकता है? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए सत्तावादी, ऑप्शन बी नौकरशाही, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक या ऑप्शन डी ट्रांजैक्शनल यानी प्रबंधकीय। लीडरशिप पर एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है एग्जाम में। तो विद्यार्थियों अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 10 सेकंड का समय है आपके पास, सोचिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्लास का माहौल कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा एलिमिनेट करके सोचिए, आसानी से उत्तर मिल जाएगा। तो सर क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। जी हाँ। देखिए, अगर टीचर सत्तावादी या डिक्टेटर बन जाएगा तो बच्चे उससे डरेंगे, वो सवाल ही नहीं पूछेंगे। और नौकरशाही में तो बस नियम कानून चलते हैं, वहाँ फीलिंग्स की कोई जगह नहीं होती। हाँ, वहाँ तो बस ऑर्डर फॉलो होते हैं। सही बात है। इसलिए लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक माहौल सबसे बेस्ट है। यहाँ हर छात्र को अपनी बात रखने का पूरा हक होता है। जब डर नहीं होता तभी बच्चे का मानसिक और बौद्धिक विकास सबसे तेजी से होता है। बहुत ही शानदार पॉइंट सर। एक डेमोक्रेटिक क्लास ही एक खुशहाल क्लास हो सकती है दोस्तों। चलिए अब थोड़ा और डीप चलते हैं। अब एक प्रैक्टिकल क्लासरूम सिचुएशन देखते हैं जहां मूल्यांकन तुरंत किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 147 आपकी स्क्रीन पर है। ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, एक अध्यापक पाठ के पूरा होते ही एक परीक्षा लेता है, यह परीक्षा कहलाएगी? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इकाई परीक्षण या यूनिट टेस्ट, ऑप्शन बी मूल्य परीक्षण, ऑप्शन सी अभिवृत्ति परीक्षण या ऑप्शन डी ज्ञान परीक्षण। ये सतत मूल्यांकन से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। हाँ दोस्तों, तो अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा?
मैंने 10 सेकंड का टाइमर स्टार्ट कर दिया है आपके लिए। फटाफट कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए आपके आंसर से। ए, बी, सी या डी? सब लोग कमेंट कीजिए। गलती होगी तो होने दीजिए, पर जवाब दीजिए। चलिए सर, टाइम अप। सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इकाई परीक्षण, जिसे हम यूनिट टेस्ट भी कहते हैं। यूनिट टेस्ट तो हम सबने अपने स्कूल टाइम में बहुत दिए हैं। बिल्कुल। जब भी कोई एक विशिष्ट पाठ या यूनिट पूरी होती है और उसके तुरंत बाद जो टेस्ट लिया जाता है, उसे इकाई परीक्षण कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है सर? सबसे बड़ा फायदा यह है कि टीचर को तुरंत पता चल जाता है कि अभी जो 1 घंटे में पढ़ाया, वो बच्चों के दिमाग में कितना गया। अगर सब फेल हो गए, तो अगले चैप्टर पर जाने का कोई मतलब ही नहीं है ना। उसी वक्त कॉन्सेप्ट दोबारा समझाया जा सकता है। क्या बात है! मतलब कोर्स खत्म करने की भागम भाग से अच्छा है समझ कर आगे बढ़ना। दोस्तों, मजा आ रहा है ना? अगर हाँ तो एक थम्स अप जरूर देना कमेंट में। चलिए अब थोड़ी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। मूल्यांकन में अगर पता चले कि बच्चा होमवर्क नहीं ला रहा है, तो एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे? ये तो रोज की समस्या है, हर स्कूल में। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 148 यही पूछता है, यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य करके नहीं ला रहा है, इस स्थिति में आप ऑप्शन ए, अन्य शिक्षकों से चर्चा करेंगे। ऑप्शन बी, प्रधानाध्यापक से चर्चा कर निर्णय लेंगे। ऑप्शन सी, कारण जानने का प्रयास करेंगे। या ऑप्शन डी, अभिभावकों को सूचित करेंगे। चलिए देखते हैं कैंडिडेट्स की टीचिंग एप्टीट्यूड कैसी है। दोस्तों, अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 10 सेकंड है आपके पास। अगर आपका स्टूडेंट होमवर्क ना लाए रोज रोज, तो आप क्या करेंगे? फटाफट कमेंट कीजिए। ज्यादातर लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जो करते हैं वो मत लिखना, मनोविज्ञान के हिसाब से जवाब देना। सही वार्निंग दी सर आपने। तो सर इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कारण जानने का प्रयास करेंगे। कारण जानने का प्रयास। पर अमूमन तो डायरी में नोट लिखकर पेरेंट्स को भेज दिया जाता है। हाँ, और वही तो सबसे बड़ी गलती है। बाल मनोविज्ञान साफ कहता है कि बच्चे को सजा देने या उसकी शिकायत करने से पहले एज अ टीचर आपको बीमारी का पता लगाना होगा, जिसे हम डायग्नोसिस कहते हैं। मतलब रूट कॉज पता करना। एग्जैक्टली। हो सकता है बच्चे के घर पर पढ़ाई का माहौल ही ना हो, या हो सकता है उसे क्लास में कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा हो। तो बिना कारण जाने प्रिंसिपल या पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना एक आदर्श शिक्षक का तरीका नहीं है। बिल्कुल, उससे बच्चा आपका दुश्मन और बन जाएगा और पढ़ाई से उसका मन उठ जाएगा। दोस्तों, एक बेस्ट टीचर हमेशा एक दोस्त और गाइड की तरह काम करता है। चलिए ऐसी एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं। हाँ, लेट आने वाली समस्या। अरे वाह, आपने तो पहले ही गेस कर लिया। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 149। यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक को चाहिए कि ऑप्शन ए, उसे घर भेज दें। ऑप्शन बी, क्लास पूर्ण होने के बाद कारण जाने। ऑप्शन सी, प्रधानाध्यापक को सूचित करें। या ऑप्शन डी, देर से आने पर ध्यान ना दें। ये बहुत प्यारा सवाल है, क्योंकि इसमें टीचर का पेशेंस टेस्ट होता है। तो दोस्तों, अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चा लेट आए, तो आप क्या करेंगे? 10 सेकंड का समय है। कमेंट करके जवाब दीजिए जल्दी से। ध्यान रखिएगा कि आपकी पूरी क्लास का टाइम वेस्ट ना हो। तो सर, सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्लास पूर्ण होने के बाद कारण जाने। अच्छा, तुरंत उससे सवाल क्यों नहीं पूछने चाहिए? देखिए, अगर आपने बच्चे के आते ही उससे पूछना शुरू कर दिया कि कहाँ थे, कल भी लेट थे, तो उस एक बच्चे के चक्कर में 39 बच्चों का वक्त खराब होगा जो पढ़ रहे हैं। क्लास का फ्लो टूट जाएगा। हाँ, ये बात तो है। और अगर उसे क्लास से बाहर निकाल दें या घर भेज दें तो फिर पढ़ाने का उद्देश्य ही कहाँ बचा? उस बच्चे की तो उस दिन की पढ़ाई का नुकसान हो गया ना। इसलिए उसे चुपचाप बैठने दें ताकि पढ़ाई खराब ना हो, और क्लास खत्म होने के बाद उससे अकेले में कारण पूछें। यही सबसे मैच्योर तरीका है। वाह, बहुत ही सुलझा हुआ अप्रोच है ये। मुझे लगता है कैंडिडेट्स को अब क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, इन सभी परिस्थितियों को जो सही से संभाल लेता है ना, वही शिक्षक असली मायने में सफल होता है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न इसी सफलता पर आधारित है। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 150। एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह ऑप्शन ए, छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन बी, छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करता है। ऑप्शन सी, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करता है। या ऑप्शन डी, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है। इस प्रश्न में कैंडिडेट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन सही लगते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे शेर क्या जवाब देते हैं। दोस्तों, अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आज की क्लास का आखिरी सवाल है। अपना पूरा दिमाग लगा लीजिए और कमेंट सेक्शन में सही आंसर डालिए। 10 सेकंड है आपके पास। बहुत सोच समझकर आंसर कीजिएगा। यहाँ प्राथमिकता पूछी गई है। सर बता ही दीजिए, अब सस्पेंस बढ़ रहा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है। यानी विषय वस्तु को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पढ़ाना। पर नागरिक बनाना तो सबसे बड़ा गोल होना चाहिए ना। देखिए, बेहतर नागरिक बनाना एक अल्टीमेट गोल जरूर है, लेकिन एक शिक्षक की सबसे पहली और सबसे जरूरी सफलता उसकी शिक्षण कला में ही होती है। मतलब उसके पढ़ाने के तरीके में। बिल्कुल। सोचिए, अगर एक टीचर बहुत अच्छा इंसान है, पर जब वो पढ़ाने आता है तो उसका कंटेंट पूरा उलझा हुआ है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं,
तो क्या वो टीचर क्लास में सफल माना जाएगा? नहीं, बच्चे तो शोर मचाएंगे अगर समझ नहीं आएगा तो। एग्जैक्टली अगर टीचर अपनी विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर को एक ऑर्गेनाइज्ड यानी सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है तो बच्चों को समझ भी आता है, क्लास में अनुशासन भी रहता है और इसी प्रोसेस से वो एक बेहतर नागरिक भी बन जाते हैं। तो बेस क्या हुआ? ऑर्गेनाइज्ड टीचिंग। क्या बात है, मतलब फाउंडेशन यही है। बहुत खूब सर। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं। एक बार फटाफट से क्विक समरी कर लेते हैं। जी, तो दोस्तों आज हमने समझा कि एक अच्छे शिक्षक को हमेशा लोकतांत्रिक होना चाहिए, नियमों के प्रति विनम्र लेकिन दृढ़ होना चाहिए, बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करनी चाहिए और सबसे जरूरी बात, बिना कारण जाने बच्चे को सजा बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। तो एकदम सही समृद्धि आपने। और दोस्तों, सबसे बड़ी गुड न्यूज़, इस क्लास के सभी विस्तृत नोट्स यानी पूरी डिटेल्ड पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल BSTC रैंकर्स जोन पर आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाकर जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर मटेरियल आपके रिवीजन में बहुत काम आएगा। और अंत में मैं आपसे फिर से विनम्र निवेदन करती हूँ दोस्तों, अगर आज की इस लाइव क्लास से आपको थोड़ा सा भी कुछ नया सीखने को मिला है तो अपने इस BSTC रैंकर्स जोन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि 450+ नंबर लाने का जो लक्ष्य है वो हर छात्र पूरा कर सके। आपका एक शेयर किसी छात्र की जिंदगी बदल सकता है दोस्तों। और हाँ, इस क्लास को खत्म करते हुए मैं आपके दिमाग में एक वैचारिक सवाल छोड़ के जाना चाहता हूँ। अरे, एक और सवाल। हाँ, सोचने के लिए। देखिए, आज हमने सीखा कि शिक्षक को लोकतांत्रिक होना चाहिए, हर बच्चे की बात सुननी चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, जब क्लास में 50 बच्चे हों और सबकी अलग राय हो, तो क्या एक लोकतांत्रिक कक्षा में हर बच्चे की राय को लागू करना व्यावहारिक रूप से संभव है? इस पर विचार कीजिएगा, दिमाग के घोड़े दौड़ाइएगा और हम इस पर अगली क्लास में आपसे जरूर चर्चा करेंगे। बहुत ही गहरा सवाल छोड़ दिया सर आपने। दोस्तों, इस पर सोचिएगा जरूर। मिलते हैं आपसे अगली महा सीरीज की क्लास में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार।